हम केसीएल केवल को और ज्यादा आइडिया ले सकते हैं क्या, बताओ? यस सर। बिकॉज आप जानते हो बेटा पूरे सिलेबस में केसीएल केवल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होने वाली है। यस सर। क्वेश्चन करें क्या? यस सर। यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बेटा आंसर हमें खुद ही नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ उसका आंसर कभी नहीं पता रहता मेरे को। जिसने सॉल्व किया है वो बता दो। बता दो यार। 2 एम्पियर आया लास्ट वाले 2 का। एम्पियर। ठीक है सर। आप सही है बेटा, मिल गया आंसर। यस सर। ठीक है। एक्चुअली मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ ना डिपेंडेंट सोर्स का बुक्स में। अच्छा चलो, हमारे पास एक डिपेंडेंट सोर्स का एक और एग्जांपल मिला, तो हम करें क्या, बताओ? यस Yes, सर। सर। आप ना भी बोलोगे तो भी कराऊंगा, और हाँ बोलोगे तो ऑब्वियसली कराना ही है मुझे, है ना? आपके हाँ ना बोलने से क्या, आई जस्ट वांट टू हैव अ फीडबैक। आप क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड Vx एंड V0। क्या बोला मैंने? Vx and V0। फाइंड Vx एंड V0। थोड़ा बड़ा करूं और जब आप देखते हो रिकॉर्डिंग देखते हो तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप क्लास अटेंड करते हो तब तो सफिशिएंट नजर आता है विजिबिलिटी। यस सर। अब फोकस हो गया? यस सर। देखो बेटा ट्राई करो कि आप रिकॉर्डिंग ना देखो, मतलब एक रिकॉर्डिंग हम तब देखते हैं जब हम क्लास में कंसंट्रेट नहीं करते। आप देखिए रिकॉर्डिंग, लेकिन जब आपका लेक्चर स्किप हो जाए तो। हो गया? यही चल रहा था ना, बोलो ना। यस सर। सर। यही टॉपिक चल रहा था हमारे पास, सिंपल। सो सबसे पहले आप ये बताओ हमारा जो डिपेंडेंट सोर्स है वो कैसा डिपेंडेंट सोर्स है? वोल्टेज डिपेंडेंट। वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज ही कंट्रोल कर रहा है। एंड व्हाट इज माय कंट्रोल वेरिएबल? टेल मी व्हाट इज माय कंट्रोल वेरिएबल? Vx। Vx। देखो ये Vx है, ढूंढो Vx। ओके सर Vx दिखाई दे दिया, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट है। यस दिस इज CTRL। CTRL मतलब कंट्रोल। हो गया बेटा इतना? यस सर। अब करंट की डायरेक्शन तो नहीं दी हुई है, तो बट मैं करंट की डायरेक्शन को ऐसे ले रहा हूं, लाइक दिस। समझ में आया? ऐसे ले लिया मैं करंट की डायरेक्शन को। लेट इट बी स्मॉल आई। स्मॉल आई लेना नहीं चाहिए, कैपिटल आई लेना चाहिए, बट फिर भी मैं स्मॉल आई ले लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो 70 इक्वल टू 10 इंटू आई, यस और नो? यस यस सर। सर। प्लस 2Vx यस सर। प्लस 5 इंटू आई, खत्म। और -70 था तो मैंने 70 इक्वल टू लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx फॉर फ्रॉम द न्यूमेरिकल इज नथिंग बट 10i। यस सर। What is the value of Vx from the numerical? देखो Vx कितना है, is nothing but a voltage across 10 ohm resistance, तो Vx is equal to 10i। तो 2 equations 2 unknown। सॉल्व कौन करेगा? हम। हाँ तो चलो बताओ, सॉल्व करके बताओ व्हाट इज Vx एंड सॉल्व करके बताओ व्हाट इज V0। और एक बार में करेक्ट आंसर चाहिए। जो गलत बोलेगा भगाऊंगा मैं उसको क्लासेस से। एक बार में ही मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। सर Vx 20 वोल्ट आ रहा है। क्या बेटा Vx कितना आ रहा है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट सर। 20 वोल्ट। ये सर ये आ रहा है 10 10 वोल्ट। 10 वोल्ट सर। 10 volt is a wrong answer. Now somebody else is going to tell me what is the correct answer. V0 is not 10, but it -10 is volt. -10. Good. यस सर। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन वाले ने इधर नेगेटिव दिया हुआ है और हम बोलते हैं करंट जहां पे एंटर होता है वो पॉजिटिव, लेकिन इसका करंट कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव में एंटर हो रहा है. So this is important. You need to take the convention properly. बोलो समझ में आया? Yes, sir. ठीक. अब आगे चले क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद हम सुपर मैश पढ़ चुके हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुपर मैश हम पढ़ चुके हैं. अब हम सुपर नोट पढ़ेंगे, लेकिन एक न्यूमेरिकल और करेंगे बेटा प्रॉपरली, लेकिन उसकी डेप्थ ज्यादा होगी. क्या बोला मैंने? Depth ज्यादा ज़्यादा होगी. होगी. आपने पहले बेसिक तो पढ़ लिया, तो अब हम थोड़ा लेवल ऑफ न्यूमेरिकल को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि सर हमें पढ़ा रहे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स साथ साथ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आप सोच सकते हो. और ना एक और चीज है, आप कंपेयर कर लीजिएगा कि कहाँ पे कितना डेप्थ में पढ़ाया जाता है. मैं गेट वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप याद रखिएगा, मैं फिजिक्स वालों को पढ़ा रहा हूँ. उस हिसाब से डेप्थ कंपेयर करोगे. लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स. This is 24 milliampere. This is 10 ohm. This is 5 ohm. This is 2 times of Ix. Is the question complete? No. Question complete है? No, sir. No. नहीं है, क्योंकि कंट्रोल वेरिएबल मिसिंग है. क्या अब क्वेश्चन कंप्लीट है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको निकालना है Ix. मैं सबको टाइम दे रहा हूं बेटा, मैं सबको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं. मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, और जो आंसर आएगा वो आएगा इन मिली एम्पियर. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. The answer which you will be getting is in milliampere. आज मैं क्लास के बाद डाउट नहीं क्लियर करूंगा, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लासेस में जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा बेटा. रीजन पता है? बिकॉज मेरे को आईज में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, इसीलिए. तो आपका जो डाउट है आज का और नेक्स्ट क्लासेस का, वो नेक्स्ट क्लासेस में ही पूछेगा. ये कैसा सोर्स है? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. Yes, sir. Yes, sir. अभी आप ट्राई कर रहे हो? हाँ जी. Yes, sir. हाँ तो करो. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ट्राई करो बेटा. Sir. Hello. $7.058 milliampere.
milliampere. 7.058 milliampere. वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, 7.059 8. मिली एम्पियर। वही हाँ 8 ठीक है बेटा, चलेगा 7। अरे भाई आप तो 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर लेके आ गए, और क्या चाहिए? सही है इतना? Yes sir. ये यहाँ पे ले लो, प्लीज आवाज मत करो ना यार। यहाँ पे ले लो Vx, Yes sir. नोडल अप्लाई कर लो। एक्सप्रेशन चेक करता हूं मैं अभी, देखो ध्यान से एक बार। यहाँ पे हम कोई नोडल ले लें Yes sir. तो उसको ले रहा हूं मैं अभी, ऐसे ले रहा हूं Va प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ix, दिखाई दिया? Va प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ix डिवाइड बाई 5. 5 प्लस Va माइनस 0, नीचे ग्राउंड, डिवाइड बाई 10. and we take incoming current as negative 24 milliampere equal to 0. 0. ये समझ में आया एक्सप्रेशन? Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक्सप्रेशन तो और सिंपल है सर, आप बोल सकते हो Va is a voltage measured from, Ground. अच्छा तो Va कितना आ जाएगा? 10 into Ix। Va कितना आ जाएगा? 10 into आइए I. Ix। तो बताओ डिपेंडेंट सोर्स के एग्जांपल्स क्लियर हुए हैं आपको? Yes sir. Yes, sir. और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करें एक। Yes sir. देखो बेटा, नोडल तो पढ़ा चुका हूं मैं, इसमें भी नोडल अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ डिफरेंसेस तो है नहीं आ रहा है अभी। अगर आपने नोडल पे कंसंट्रेट किया होगा तो आपको इजी लगेगा, कंसंट्रेट नहीं करोगे तो टफ लगेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया, वो भी एक्यूरेट, पूरा 2 डेसिमल प्लेस तक। बुक में आंसर लिखा हुआ है 7.059, आपका आंसर आ रहा है 7.058। और कितना चाहिए यार, अचीवमेंट है ये तो अपने आप में। अप टू 3rd डेसिमल प्लेस तक ऑलमोस्ट एक्यूरेट कर रहे हैं हम। हेलो हाँ बेटा, सर, इसमें केवीएल भी लगा सकते हैं? इस अरे जो साइड लगाना है लगाओ, बट सही लगाओ। आंसर तो ठीक आ रहा है सर। ओके चलो, अभी मैं कॉम्प्लेक्स वाला एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। लिखो फाइंड Vx, लिखो फाइंड Vx। विनायक दिहुड़ी, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। देखो आप जानते हो, ज्यादा आप डिस्टर्ब करोगे तो ट्रांजिएंट छूट चुके हैं, और कुछ छुड़वाना है? No, sir. अगर और कुछ छुड़वाना है तो बहुत बात करो, बहुत सारा। पेशेंस लेवल हम में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सालों का एफर्ट दिया और आपको चाहिए एक दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है। वाह, ओम्स लॉ नहीं आता, केसीएल नहीं आता, केवीएल नहीं आता, और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा चुके हो और बिल्कुल बेइज्जती फील नहीं होती आपको? वो तो IIT-JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग, और हम ओम्स लॉ नहीं जानते। ये 0.25 Vx लिखा हुआ है। ऐसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कभी पहले किया था क्या आप लोगों ने? नो सर। No, sir. No sir. औकात नहीं थी आप लोग की करने की। क्या बोला मैंने? औकात नहीं थी सर। हाँ गुड, मतलब कैपेबिलिटी इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? कैपेबिलिटी नहीं थी, ये इंग्लिश हो गया, और औकात नहीं थी, ये हिंदी हो गया। तो हिंदी बुरा वैसे लग जाता है अपने को। नहीं नहीं, सच में नहीं थी सर, इसमें कोई डाउट ही हाँ, नहीं है। ये पता है बेटा, ये जो एबिलिटी है ना, मैंने बनाई है, क्रेडिट हाँ। गोज टू मी ओनली, बस खत्म। डेफिनेटली मैंने सर। आप लोग के लिए क्या बोला था? आप लोग के लिए किरचॉफ्स कौन है? मैं ही। आप लोग के लिए ओम्स कौन है? मैं ही। खत्म। इंटेलिजेंस कौन है आप लोग के लिए? सिर्फ मैं ही। आप। यू नीड टू एक्सेप्ट इट।
गिव अ ट्राई। सर 7.5 अरे 7.5 कंफर्म करो। सेवन 7.5 आया बेटा आपका? यस सर। ये किसका सॉल्यूशन है? मतलब लाइक अलेक्जेंडर साडुको का सॉल्यूशन क्या पता है, बहुत लंबा किया हुआ है। हम देखो उसको फ्यू लाइंस में लेके आ जाते हैं। ये वाला पोटेंशियल वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल, और ये वाला पोटेंशियल ग्राउंड है, यस बिल्कुल, और ये वाला पोटेंशियल Vx है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अरे बोलो ना आप लोग यार। Yes, sir. अरे Vx इज मेजर्ड फ्रॉम, ग्राउंड तो अप्लाई नोडल एट, बोलो Vx -6 Vx एक लाइन पे आंसर बोलो कैसे? Vx -6 दिखाई दिया, by 2. Yes sir. डिवाइड बाई 2 2. प्लस Vx -0 डिवाइड बाई अगेन 2. Yes sir. We take incoming current as negative. Is this a current? Yes, it's a dependent current source. So into Vx. अच्छा ये बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 18 वोल्ट। 18 volt. Is that voltage measured from ground? Yes Yes. sir. तो ये इधर का पता है Vx, तो ये हो गया Vx -18 डिवाइड बाई व्हाट? 4 So 6 इक्वल टू 0. Yes sir. इस Vx में एक ब्रांच है, दो ब्रांच है, तीन ब्रांच है, चार ब्रांच है, चारों ब्रांच के अलजेब्रिक सम कितना आ गया? 7.5 कितना कितना लाइन में आया? एक लाइन सर। एक लाइन में। एक लाइन में साडुको की बुक मेरे सामने रखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स। कितना बोला? 7 steps. 7 स्टेप्स। तो टैलेंटेड कौन? आप सर। गुलशन सर। हाँ बस इस बात को दिमाग में डाल लो और पेशेंस लेवल गेन करो। और नेक्स्ट वन, मैं बुक से सिर्फ क्वेश्चंस देखता हूँ, सॉल्यूशन मैं खुद ही करूंगा। फाइन? यस सर। Yes sir. क्योंकि होता क्या था ना, पहले मैं डिपेंडेंट सोर्स पढ़ाता नहीं, तो डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल में सेट नहीं कर पाता, तो बुक से देखो न्यूमेरिकल और सॉल्व करो खुद से इजीली। अगर आपको लगता है ना तो देन वेरीफाई कर लेना। अलेक्जेंडर साडुको का पेज 136 आपको दिख जाएगा कि सर का मेथड यूनिक है। ओके चले अभी आगे। Yes sir. यस सर। लिखो आप, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आगे लिखो फर्स्ट पॉइंट, एज्यूम दैट कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड। Assume that capacitor is initially charged by Q naught. Assume that the capacitor is initially charged by Q naught and switch is closed at t equals to 0. Assume capacitor is initially charged by Q naught and switch is being closed at t equals to 0. सही है इतना? Yes sir. देखो कैपेसिटर अगर अनचार्ज हो गया तो कोई वोल्टेज नहीं होगा, तो फिर कोई करंट नहीं होगा, बट अब हम ऐसे बोल रहे हैं I of t। जब स्विच क्लोज होगा तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी जो कि कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, Yes sir.
This is nothing but the energy of the capacitor. Yes or no? Yes, sir. Okay. This is nothing but the energy of capacitor. अब सुनिए मेरी बात. मैं ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा अब. अब जो मोस्ट मैथमेटिकल पार्ट है ना, मैं वो डील करने वाला हूँ. इसके बाद ट्रांजिएंट ही चलेगा. क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, अब मैं sir. 2 क्लास तक सिर्फ ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा और आपका नेटवर्क थ्योरी खत्म हो गया. सारा चीजें नोडल पढ़ लिया, मैश पढ़ लिया, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, सुपर मैश, सुपर नोड, जो थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो पढ़ लेंगे. टाइम कांस्टेंट पढ़ लिया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ लिया. अब जो है ना, डिस्चार्जिंग के बाद मैं ट्रांजिएंट स्टार्ट करूंगा. बताऊंगा मेरे को ट्रांजिएंट कितना आता है करके. ठीक? Thank you, sir. Thank you so Yes, much. sir. थैंक यू. आप थैंक यू नहीं बोलोगे बेटा, लेकिन अगर साला किसी का पेशेंस टूटा ना, तो याद रखना ओपैम्प छुड़वाऊंगा. क्या बोला? अरे राम, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं भी नहीं होगा। सर. अगर किसी एक ने भी ना एक भी डाउट पूछा जो मुझे लगा ये फ्यूचरिस्टिक डाउट है, तो ओपैम्प छुड़वाऊंगा. और फिर उसके बाद लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे, क्योंकि दूसरी गलती माफ नहीं करूंगा मैं. अब आप देख लेना कि गुलशन सर को ट्रांसलेट ज्यादा आता है कि दुनिया में MIT के प्रोफेसर को. चलो ठीक है. Half CV square is nothing but the maximum energy, and maximum energy is also referred as steady state energy. बोला था मैंने. Yes, sir. Yes, sir. तो what is V is equal to, देखो Q is equal to CV होता है, तो V कितना आ गया? By C. सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी की यूनिट तो याद नहीं होगी. Joule. Joule, sir. अरे वाह. और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Electron. और इलेक्ट्रॉनिक्स में जूल्स. James ठीक है. Prescott Joule. ओके. अब हम क्या कर रहे हैं? लेट मी अप्लाई KVL. माइनस ऑफ, क्या करें? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय Q बाय C. माइनस को टच कर रहे हो ना पहले? Yes, Yes, sir. ऐसे घूम रहे. हम कैसे मूव करते हैं? हम हमेशा करंट की डायरेक्शन पे मूव करते हैं. गुड. हम हमेशा कैसे डायरेक्शन में मूव करते हैं बेटा? करंट की Current की डायरेक्शन में. direction. करंट की डायरेक्शन पे. तो माइनस ऑफ Q बाई C, ठीक है, Yes, sir. प्लस I इंटू Or. R इक्वल टू व्हाट? 0. 0. Yes, sir. बट आई नो दैट Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. आगे देखो. व्हाट इज I इज इक्वल टू? dq by dt. By dt. ये पुट करो तो ये हो गया. अब मैं बार बार सबस्क्रिप्ट 3 लिख रहा हूं. माइनस ऑफ Q बाई C प्लस R इंटू व्हाट बेटा? dq by dt. dq by dt. इक्वल टू बोलो. 0. 0. इज इट वेरिएबल सेपरेबल? Yes, sir. Yes, sir. सो dq डिवाइड बाई dt की वैल्यू बताओ कितनी है? Q बाई RC. यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे एक एरर हो रहा है. आप इसको सॉल्व करो तो ये e टू द पावर ऑफ प्लस t बाई RC आएगा, एक्सपोनेंशियल. Yes, ये sir. डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या लगाया यहाँ पे मैंने? Negative sign. नेगेटिव साइन. ये एरर मैंने जानबूझ के किया था, सो दैट अब अपनी लाइफ में कभी एरर मत करो. इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आएगा, Yes, sir. Yes, sir. इससे यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दिया. फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ ऐसा क्यों. देखना सर, सबसे पहले इसको बता दो आप. करंट टाइम के साथ बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा सर. कम होगा इज कम होगा. रिप्रेजेंटेड बाय Minus sign. माइनस साइन. तो कुछ भी करके यहाँ पे माइनस अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम अराइज हो जाता. फिर आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं बोला देखो, ये हो जाएगा ln ऑफ Q, सॉरी dq डिवाइड बाई Q. क्या आ गया बेटा? अरे dx बाई x का इंटीग्रेशन कितना आया? ln of ln q. x. और ये उधर चला गया तो माइनस t बाई RC. सही है. Yes, sir. Sir. प्लस ln ऑफ C नहीं लिखेंगे, ln ऑफ K लिखेंगे, क्योंकि C इज नथिंग बट कैपेसिटर. Yes, sir. तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, Q ऑफ T इक्वल टू K e पावर माइनस T बाई RC. अगर मैं माइनस नहीं लगाता यहाँ पे माइनस नहीं लगाता, तो यहाँ पे आता e टू द पावर ऑफ प्लस T बाई RC. गेटिंग? Yes, sir. Yes, और sir. एक्सपोनेंशियल राइज कैसे हो जाएगा? चार्ज will decrease through the capacitor. Reason is capacitor is charged and resistor is always an absorbing power in the form of heat.
So it is going to absorb, capacitor is going to deliver, and when it is going to deliver the energy, its energy will decrease with time or increase with time. Decrease with time. Yes, sir. That's why we are having negative sign over here. तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव साइन लगाया. अब सही है? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गया, उसके बाद तो 3 लाइन पे आंसर आ गया. जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता उसका भगवान ही मालिक है. So what is charge to the capacitor? कितना आ गया? ये तो Q0 है क्या? देखो Q naught. Q0 ठीक है बेटा, क्योंकि बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं एक्सपेक्ट ही करूंगा. What is time constant? RC. to the power of minus t by tau, RC. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर किसी का माइक ऑन है, वो ऑफ करवा दो सर, नॉइस आ रहा है. बेटा ऑफ करो तो जिसका भी है, आप बता दो तो किसका है, क्योंकि मैं बैक साइड पे नहीं जा पाऊंगा, जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम होगा. अच्छा चलो अभी कंटिन्यू करें. प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लो अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो. देखो Q आ गया. व्हाट इज V इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई C होता है क्या? Yes, sir. सो यहां तक लिखो, अभी इसके आगे कंटिन्यू करूंगा मैं. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास डायरेक्टली अब वोल्टेज आ जाएगा. वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर QT आ गया था, Yes, sir. is equal to Q0 e raised to the power of minus t by RC divide by C. What is this Q0 by C dimensionally? Voltage, sir. Voltage. वोल्टेज. तो मैं उसको V0 लिख देता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा भैया चार्ज मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी क्या होगा? मैक्सिमम. Maximum. तो VCT इज इक्वल टू, मैं हर चीज मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, तो डाउट नहीं आना चाहिए. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट करंट. करंट थ्रू द कैपेसिटर इक्वल टू, ये निकालोगे आप, C dVC T डिवाइड बाई dt. मेरे को आंसर बस चाहिए, डेरिवेटिव आप निकालोगे. हो गया सर. हाँ बेटा बताओ. Minus T by R. कितना बेटा? Minus T by R. माइनस टी बाई आर नहीं, Sorry, Minus sorry. Minus Q0 one by by R. R. Minus Minus by R. E0 by R. Yes, sir. माइनस ऑफ V0 बाई R. E power Minus T by RC. E by RC. अब ग्राफ की प्लॉटिंग में डाउट नहीं अराइज करोगे, क्योंकि ऐसे ग्राफ को मैं कई बार प्लॉट कर चुका हूँ. गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब 2 क्लास में, आज के बाद जो 2 क्लास होगी मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? Transient. ट्रांजिएंट. Transient. एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ट्रांजिएंट का बेसिक खत्म है, तब जाके हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट. Yes, sir. आपको मेरी औकात पता चलनी चाहिए ट्रांजिएंट में. और फिर एसी एनालिसिस हम ओपैम के टाइम पे पढ़ेंगे. गेटिंग माय पॉइंट बेटा? Yes, sir. कोई बोला ना बीच में सर एसी एसी एसी, अरे तेरे घर का एसी ऑफ कर दूंगा. ओके, तो हम पहले किसका ग्राफ बनाए? किसी भी का ग्राफ. आई थिंक पहले क्यू का ग्राफ बना ले. Yes, sir. Yes, sir. जब आपका स्विच ओपन था तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट चार्ज Q0 था, याद करो. Yes, sir. Q0 चार्ज, और कैपेसिटर डिस्चार्ज तो हो नहीं सकता अगर स्विच ओपन है. कैन यू इमेजिन? देखो स्विच अगर ओपन है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. अरे नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर. आ गया. एग्जाम्पल के लिए कभी आ पावर गया बैंक सर। यूज किया है? कभी Yes, पावर sir. बैंक यूज किया? अगर इमेजिन करो वो आइडियल पावर बैंक है तो आपके पास रखा हुआ है,
तो 2 दिन के बाद यूज करोगे तो डिस्चार्ज हो जाता है क्या? नो सर। नहीं। सर आइडियल है तो नहीं होगा। हाँ, अगर हम, ये हमारा फोन है, ये क्या है, आर मतलब हमारा फोन है, और ये क्या है, ये हमारा पावर बैंक है। अगर मैं फोन को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा पावर बैंक डिस्चार्ज हो जाएगा रखे रखे? नो सर। आइडियल बोल रहा हूं मैं, नहीं डिस्चार्ज होता। वो कब डिस्चार्ज होगा? जब आप अपने फोन को कनेक्ट करोगे तब डिस्चार्ज होगा। तो ऐसे देखो, क्यू नॉट हो गया, और क्यू नॉट विल डिस्चार्ज विथ टाइम। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। हाँ 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 बोले, हाँ हाँ बोलने की आदत डालो, बता दी हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, ये देखो, व्हाट इज दिस? वी नॉट। नॉट। V naught. Next one. Capacitor opposes the rate of change of what? Voltage. ये बताओ, जब स्विच आपका ओपन था तो कैपेसिटर में चार्ज कितना था? Q नॉट, और Q नॉट बाई C क्या हो जाएगा? The voltage of the capacitor. यस सर। यस सर। ठीक है, और उसके बाद है ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा। यस सर। सिंपल, देखो हमने डिराइव, अरे भाई हम डिराइव कर चुके हैं तो टाइम क्यों लगाए सोचने में? खत्म, सिंपल। नेक्स्ट वन, अभी ये लास्ट वाला ग्राफ किसका है बेटा? आईसीटी। आईसीटी का। जब स्विच ओपन था तो करंट कितना फ्लो होगा? जीरो। जीरो। देखो जीरो दिखाई दिया। अब जिसको दिखाई दिया नहीं, गेट लॉस्ट। अरे जीरो नहीं दिखाई दिया क्या? बोलो हाँ। दिख रहा है Yes. सर। और उसके बाद सर ये तो माइनस है, तो नीचे से स्टार्ट करो सालो। अब कुछ लोग को तो ये भी समझ में नहीं आता कि ग्राफ प्लॉट कैसे कर दिया। इस मेरे को गाली दोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ कैसा है करंट का? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। वोल्टेज का ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तभी तो हम ये देखो, IC इक्वल टू C dVC बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज कब ले सकते हो? जब ग्राफ क्या हो? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अब फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर, ये टाइम कांस्टेंट 5 टाइम कांस्टेंट होता है, यस सर। बताया था यस मैंने। सर। अब 5 इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंटली, 5 इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंटिंग। ये 5 टाइम कांस्टेंट होता है। ट्राई, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 5 को भी डिराइव करवा दूंगा कि 5 को 5 क्यों बोलते हैं करके, वो भी। ये सब 5 टाइम कांस्टेंट है, ये सब। अब आप ये बताओ, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। यस सर। यस सर। इसको मत देखना, दिखा ये रहा हूं आपको, दिख ये रहा है, लेकिन पूछ कुछ और रहा हूं। क्या बोला मैंने? फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट वन, फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर इज हैविंग वोल्टेज कितना? जीरो। जीरो। वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट की ओपन? ओपन। शॉर्ट लोग ओपन बोलेंगे। अरे दिमाग को short. खोलो, कैपेसिटर को ओपन मत बोलो। यस सर। वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट। शॉर्ट। तो अगर फुल चार्ज कैपेसिटर है तो ओपन सर्किट, फुल डिस्चार्ज कैपेसिटर है तो शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट। क्लियर इतना? यस सर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये जो ट्रांजिएंट चल रहा है ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप बोलोगे तो मैं हाथ भी जोड़ लूंगा, ठीक है? अब हम क्या बोल रहे हैं उसको सुनो। ये जितना ट्रांजिएंट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको खुद लिख लिख के खुद करोगे। समझ में आया? यस Yes, sir. सर। क्योंकि होगा क्या पता है, आप कभी फ्यूचर में किसी को पढ़ाओगे, या कोई आपका इंटरव्यू लेगा, या आप कभी PhD करोगे, या फिर उसके बाद टीचिंग फील्ड ज्वाइन करते हो, तो जब आप ट्रांजिएंट अच्छे से पढ़ाओगे ना तो मुझे प्राउड फील होगा। समझ ओके में आया? सर। यस सर। ओके। अब क्या करें हम? अब एक काम करते हैं, हम LC सर्किट भी पढ़ ले क्या? यस सर। यस सर। या तो एक काम करते हैं हम, लेट्स टॉक अबाउट ये क्या लिखा हुआ है? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन किसके लिए होगा? कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए?
कैपेसिटर कैपेसिटर अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लक्स कंजर्वेशन, बट हम पहले क्या पढ़ लें अभी? चार्ज चार्ज कंजर्वेशन कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन। देखो ध्यान से, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड जैसा ही केस है। एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, और आपस में कैसे कनेक्ट होने वाले? पैरेलल बोले। दिस इज, इमेजिन करो, न्यूमेरिकल ले ले क्या? ले लो Okay. सर 1 फैरेड। दिस इज, इमेजिन करो, 4 फैरेड। क्यू क्यों नहीं लिखना था? कैपिटल क्यों लिखना था? ठीक है, चलो अभी इसको मैं कैपिटल क्यू बोल रहा हूं। कैपिटल क्यू ऑफ 0 माइनस, मतलब स्विच क्या था उस टाइम पे बताओ? ओपन ओपन अभी बनाया नहीं था, अभी तो बनाया नहीं था, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे। स्विच कब क्लोज हो रहा है? T0 पे T is equal to 0. इसका नाम है C1 कैपेसिटर, बट C1 की वैल्यू कितनी है? देखो 1 One फैरेड। 1 farad. फराड इसका नाम है C2 कैपेसिटर, वैल्यू कितना है? 4 4 फराड farad. दिस इज गिवन टू एज, इमेजिन करो बेटा, 10 कूलम ऐसे दे दिया, मतलब इनिशियल चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर कितना गिवन है? 10 कूलम लिखो, एक पॉइंट लिखो आप सिंपल वर्ड्स के फॉर्मेट में। इनिशियल चार्ज अक्रॉस C1 कैपेसिटर इज 10 कूलम। इनिशियल चार्ज अक्रॉस C1 कैपेसिटर इज 10 कूलम। आगे लिखो, while C2 capacitor is uncharged, while C2 capacitor is uncharged, लिख लिया? यस सर यस सर। C1 चार्ज है, C2 अनचार्ज अनचार्ज, तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना हुआ? 10 coulomb. 10 कूलम देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को आप भी लिखा करो बेटा। टोटल इनिशियल चार्ज कितना है ये? 10 coulombs. 10 कूलम From charge conservation, what is total final charge? 10 coulombs. पता ये कहाँ का टॉपिक है? क्लास 12th का। टोटल इनिशियल चार्ज इज 10 प्लस 0, समझ में आया क्या? 10 प्लस 0, एंड टोटल फाइनल चार्ज इज नथिंग बट, जो भी मुझे है नहीं पता, बट टोटल फाइनल चार्ज विल बी, 10 कूलम वो 12 लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना था बेटा? 10 10 coulombs. कूलम ओके, जब स्विच ओपन है तो इसके पास चार्ज है, ये अनचार्ज है। स्विच क्लोज होगा तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ये तो बेसिक Yes, चीज। yes. मतलब C1 होगा डिस्चार्ज और C2 होगा चार्ज चार्ज। Charge. लेकिन जब ये इसका वोल्टेज कम हो रहा है, C1 का वोल्टेज कम हो रहा है, चार्ज Yes. कम हो रहा है, यस सर यस सर। तो C2 का चार्ज बढ़ रहा है और C2 का वोल्टेज बढ़ रहा है, तो एक टाइम के बाद दोनों का वोल्टेज सेम होगा। यस सर यस सर। अब यार इतना तो समझ सकते हो ना बोलने के बाद, अगर स्विच क्लोज होगा तो C1 का चार्ज घटेगा यस सर और C2 का चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ तो सेम होता है, बस बिकॉज Q by C is nothing but V। यस सर इसको बोल दिया C1 वैल्यू इज 1 फैरेड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, C2 वैल्यू इज 4 फैरेड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये पक्की बात है कि इसका चार्ज 10 नहीं रहा, गेटिंग? यस सर। चार्ज 10 नहीं रहा और इसका चार्ज 0 नहीं रहा, क्योंकि ये तो चार्ज होने वाला। तो फिर आप बोलोगे सर तब क्या? तब इसका चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, विच इज इक्वल टू 10 में से कम होगा ना चार्ज। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी थी? 10 10 मैंने कितने बार बोला है कि C1 में चार्ज कम होगा और C2 में चार्ज। बढ़ेगा Increase होगा. नाउ टोटल चार्ज ऐड कर लो, चलो ऐड करो तो टोटल चार्ज को।
Capital Q. coulomb. 10 कैपिटल Q which is equal to 10. Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही सिंपल है। मैं केसीएल केवल पढ़ा चुका हूँ, क्यू भी बता चुका हूँ, सी भी बता चुका हूँ। ऐसा ऐसा ठीक है, ये सही है, ये सही है, सही है इतना। Yes, sir. बोलोगे सर अगर करंट फ्लो होता तो कैसे फ्लो होता? ऐसे फ्लो होता करंट, ऐसे ही फ्लो होता करंट। ऐसे ही फ्लो होता ना करंट, Yes, sir. Yes, sir. IT। अब हम बात करते हैं इसका वोल्टेज। इसका वोल्टेज क्या आएगा? ये दोनों पैरेलल में है क्या? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो आप ऐसे बोल सकते हो सर VC1 equal to what? VC2. 2 VC2. What is VC1? Capital Q minus small q divide by C. What is C? 1. This is equal to Q divide by C. What is C? 4. 4. अब ये कितना था? 10 minus Q multiplied by 4 दिख रहा है? Yes, sir. Equal to Q। मेरे को यार बताओ, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है। जब मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो कैलकुलेशन वीक हो जाता है। कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। Q कितना आया? 8 coulomb. क्या बेटा? 8 coulomb. 8 coulombs. इसमें कितना चार्ज हो गया अब C2 में? 8। इसमें कितना बचा? 2। 2. नो, Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। कुछ नहीं अप्लाई किया है, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई किया है। इसमें जितना चार्ज था पहले इस 10, तब स्विच ओपन था, स्विच क्लोज हो गया, दोनों का चार्ज भी कितना हो जाएगा? 10। जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो देख लो सर दोनों का वोल्टेज सेम है, तो माइनस VC1 प्लस VC2। केवीएल सही है? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैं आगे केवीएल नहीं अप्लाई करूंगा, माइनस VC1 बता दूंगा डायरेक्टली। देखो ऐसे आ रहा है, माइनस VC1 प्लस VC2। नाउ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज बराबर 0, तो VC1 इज बराबर VC2। तो ऐसे लिख दिया था, ये हो गया इतना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप ये बताओ तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 8 2, sir. 2, और इसका 8। टोटल चार्ज कितना अभी भी स्विच क्लोज होने के बाद? 10 10। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक, अब हम आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आएगा जो ग्राफ वो तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। इसमें इतनी वोल्टेज फ्लो करे, इसमें इतना वोल्टेज, इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा। तो सुप्रिया ध्यान जी से अपना माइक ऑफ कर लो एक बार। प्लीज हैव अ लुक एट द शीट। ये देखो Q1 ऑफ T, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? C1 कैपेसिटर। C1 कैपेसिटर का चार्ज पहले कितना था? 10. 10 coulomb. 10 था, Yes, sir. बाद में कितना हो गया 2. स्विच क्लोज होने के बाद? 2. कंफर्म बोलो यस और नो? हाँ जी, कंफर्म सर। अभी तो प्रूव किया था। और एक और चीज है, मैं इतना टफ मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स वालों का मैथ्स वाला पार्ट कितना स्ट्रांग होना चाहिए पता है? वर्ल्ड में बेस्ट, क्योंकि आप एप्लीकेशन पढ़ते हो। ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो करंट निकाल सकते हो? बोलोगे सर कैसे? अरे IC1 इक्वल टू क्या? dq by dt. Q by dt. dq1 by dt। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको पता चला कि मैंने डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्यों पढ़ाया था? Yes, sir. पढ़ाया उतने दिन पहले था और एप्लीकेशन बाद में होगा, तो पेशेंस समझ में आया? अभी सही बात। Sir. अभी पेशेंस के नाम पे पूरे सिलेबस पे टॉन्ट ही मारता रहूंगा मैं। क्या बोला? Yes, sir. तो सर आपने बोला था डेरिवेटिव लेना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो हमने भी बना दिया 0। इधर सर ये तो आपके पास आई थिंक 2 कूलम्ब है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ग्राफ ना बेटा आपको दुनिया की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिएगा कहीं पे भी। ये जो ग्राफ सब मैं बना रहा हूं ना, तो हालत लोगों की होती नहीं है ऐसे करने की।
मैं अपने टीचर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव लोगे, अगेन 0 आएगा। बट वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज व्हाट? डेल्टा फंक्शन। इम्पल्स और डायराक डेल्टा फंक्शन नीचे जाएगा कि ऊपर? नीचे। नीचे। नीचे जाएगा। आप भी तो नीचे ही जा रहे हो यस सर। लाइफ में, नीचे ही तो जा रहे हो आप लोग। तो ये भी नीचे गया। नहीं सर, आपके पढ़ाने से ऊपर जा रहे हैं। हाँ हाँ, गुड, एग्जैक्टली। वो लर्निंग स्टेज इतना क्विक है ना। आप देखो आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया। 23, 24, 25, बहुत। 26, 27, 28, 29, 30। 8 दिन हुए हमारे पास। 8 दिन में, अब ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं, केसीएल केवीएल की बहुत कुछ कर ली हम लोग। फाइन, देखो कितना नीचे गए आप। -8 -8 डेल ऑफ टी यस सर। यस सर। इज द करंट। देखो बेटा ध्यान से, कैसा करंट जनरेट हुआ हमारे पास। इंटरेस्टिंग। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सर ये कैसे जनरेट हुआ? सर ये तो ऐसा है क्या? हाँ, स्पाइक। यस सर। जब भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चिंगारी जनरेट हुएगी, वो आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होगा प्रैक्टिकली। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके सर। तो बेटा मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दूं, खुद कर लोगे इसके आगे। बारी Q2 का ग्राफ बना लो। चलो एक काम करता हूं मैं, लेकिन याद रखना आने वाले टाइम पे मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है? यस सर। ओके सर। जो चीजें मैं आज से 7 साल पहले बोल रहा हूँ, संदीप महेश्वरी कल बोल रहा था उसको। 7 साल पीछे हूँ मेरे से अभी, कुछ दिन के पहले का वीडियो है। क्या बोल रहा था सर? मैं बताता हूँ। उसने ये बोल रहा था कि एक टीचर वो अच्छा है जो स्टूडेंट को सोचना सिखा दे, बस, और हर वैरायटी से। और मैं वही काम करता हूँ। मेरे को खुद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। मैंने बोला मेरे को खुद नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट मेरे से बेहतर सोचे। ओके, व्हाट इज Q2? वो तो अनचार्ज था ना। यस सर। सर। 0। लेकिन Q2 बाद में कितना हो गया था? 8। 8। स्विच क्लोज होते ही वो हो गया था 8। तो अब फिर से निकाल सकते हो करंट। यस सर। नेक्स्ट, हमें ये भी चीज पता है कि ग्राफ हमारा क्या है। डिसकंटिन्यूअस। तो अगर मैं I2 निकालूंगा, तो डेल्टा आएगा। ठीक है, I2T अगर हम निकाल ही लेते हैं, तो कितना डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बनेगा? स्ट्रेंथ कितना होगा उसका? 8 + 8। +8। यस देखो, सर। और दोनों में आज जानते हैं कि दोनों कैपेसिटर में करंट क्या होगा? सेम। यस सर। फिर आप बोलोगे सर एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यस, दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग इट इज। क्या बोला मैंने? सर दोनों कैपेसिटर में करंट सेम होगा। बोलो क्यों? सर्किट पे जाता हूं मैं अभी। देखो, जो करंट यहां से निकलेगा वही तो एंटर करेगा। फिर आप बोलोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि इसमें पॉजिटिव से निकल रहा है और इसमें पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो दोनों में कन्वेंशन बदल रहा है। यस सर। यस सर। वाई एक करंट आपका नेगेटिव है और दूसरा करंट क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन दोनों करंट क्या है? सेम। यस सर। ये समझ में आ गया? यस दिस इज सर। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या है हमने जो पढ़ाया आपको बेटा? यस सर। एक चीज और, मैंने यहाँ पे एक चीज स्किप कर दूंगा। जब आप चार्ज जानते हो तो वोल्टेज भी जानते हो इसका। चलो मैं एक सर। काम करता हूँ, इसका वोल्टेज निकाल के देखता हूँ। इसका वोल्टेज आएगा Q/C। व्हाट इज Q? Q कितना आया था इसका? 2 वोल्ट। यस और नो? यस सर। इसका निकालो 8/4। यस सर। कितना आया? 2 2 वोल्ट। गेटिंग? हाँ जी। दोनों कैसे हैं? पैरेलल। देखो VC1 VC2 सेटिस्फाइड। यस सर। मैं एक पेज ले लूं बेटा, मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज, क्योंकि बिकॉज ना फिर वो कोई पढ़ा नहीं पाएगा आपको, इसीलिए मैं चाहता हूँ उसको बता दूं मैं। आप ये बताओ, हम वोल्टेज कैसे निकाले अगर हमें चार्ज पता है तो? Q/C। Q/C। हाँ जी। यस सर। I am going to talk about VC1 of T. So talk about VC1 of T. अब बोलोगे सर कैसे निकालें? इधर देखो,
चार्ज कितना था इसका? 10, 10, 10. C कितना था? C1 कितना था? 1. 1, 1, तो वोल्टेज कितना आया? 10, 10, 10 क्या? 10 10 हाथी volt. बैल घोड़ा 10 क्या? volt. 10 वोल्ट. Yes, sir. और व्हाट इज VC0? सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट स्विच क्लोज होने के बाद का वोल्टेज 2/1. 2 volt. 2 वोल्ट. Yes, sir. ग्राफ कैसा है कैपेसिटर के वोल्टेज का? डिसकंटिन्यूअस. Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कब आता है? ऑलवेज डू रिमेंबर, जब आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आए तो. व्हाट इज VC0 माइनस? 10 volt. व्हाट इज VC0 प्लस? 2 volt. volt. तो ये तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है और इंडक्टर का ग्राफ करंट में कंटिन्यूअस होता है. हाँ, yes, sir. करंट हाँ. का ग्राफ इंडक्टर में क्यों? हाँ, वही एक ही बात है. आपने समझ गई ना मेरी फीलिंग को? तो बस VC0 माइनस इट इज नॉट इक्वल टू व्हेन, सुनते रहिएगा, व्हेन डेल ऑफ t एग्जिस्ट. क्या बोला मैंने? Del of T exists. तो ये बेटा एक एक्सेप्शन था. एक्सेप्शन को मैंने प्रूव भी करवाया है. कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज. VC0 minus equal to VC0 plus is the property of capacitor, but it violates when we are having, bolo, Capacitors in parallel. yes, Or- when we are having only and only pure capacitor, ideal capacitor in parallel, or else we are having Dirac delta. समझ में आया इतना? सर एक डाउट है सर. क्या हुआ? सर डाउट है. हाँ बताओ. सर रेजिस्टेंस भी तो नहीं है यहाँ पे. रेजिस्टेंस नहीं है तभी तो मैंने बोल रहा हूँ आइडियल कैपेसिटर करके. हाँ ठीक है. वही. ठीक है. वो भी हाँ. एक कंडीशन हो सकता है क्या? नहीं, आप रेजिस्टेंस लगा के खुद कर लेना एक बार ट्राई, मेरे को बताना. नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में वैसे बताऊंगा मैं. ओके सर. ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा बीच में रेजिस्टेंस लगा के. आगे चलें. ओके. Yes, sir. अभी लिखो बेटा, चार्ज कंजर्वेशन तो समझ में आ गया. Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स कंजर्वेशन. फ्लक्स कंजर्वेशन तो ऐसा इसका मतलब है इनिशियल फ्लक्स इक्वल टू Final flux. फाइनल फ्लक्स. इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स. फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है फाई ऑफ 0 माइनस. समझ में आया? 0 माइनस Yes. मतलब पहले, इनिशियली, मस्ट बी इक्वल टू फाई ऑफ 0 प्लस. क्योंकि जैसे VC0 माइनस लिखते थे, IL0 माइनस लिखते थे, वैसे ही. करेक्ट इतना बेटा? Yes, sir. जो मैं सर्किट बना रहा हूं उसको देखो, इट्स एन इंपॉर्टेंट सर्किट. विशाल नवानी, आपके घर से आवाज आ रही है शायद. नहीं, मेरे घर से नहीं है ये. इसके भी घर से. बेटा समझो ना यार, आप लोग मेरी फीलिंग को मत डिस्टर्ब करो ना, बहुत पेन हो जाएगा. मेरे को बता दियो, मैं अपने आप को बड़ा समझाया हूँ और फिर मैं सोचा ट्रांजिएंट पढ़ा ही देता हूँ इन लोग को. सर क्यों मैं पता है? रात को पता नहीं क्यों सोच के सोई थी कि आप पढ़ाओगे हमें. पता नहीं क्यों मेरे दिल देखो ने बेटा, कहा. एक्चुअली मेरा दिल बहुत ही ना वो है, सॉफ्ट. हाँ बिल्कुल. हाँ, पता है मैं सर. डायरेक्टली गाली भी दूंगा मुंह पे और फिर उतना मतलब एकदम रेस्पेक्ट भी देता हूँ मैं. ट्यूशन. ओके, तो बस अब जितना आप साइलेंट रखोगे, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा ना. मैं बोल रहा हूँ ना 2 क्लास और पढ़ाऊंगा. अगर सेंटर वाले परमिशन देते हैं तो 3 क्लास मैक्सिमम, ट्रांजिएंट बस. लेकिन फिर उसके बाद नहीं बेटा, क्योंकि बिकॉज लिमिटेशन इसलिए डिफाइंड है क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, फर्स्ट थिंग. और अगर आप जैम के लिए पढ़ते तो मैं ट्राई करता और ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता. बट आपके ये सब टॉपिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन हाँ, आपके टिफर और जेस्ट में और JNU और DU के एग्जाम्स में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ट्रांजिएंट की, क्योंकि उसमें पूछा होगा ये. देखो ध्यान से, कैपेसिटर पैरेलल और इंडक्टर किस में आ गया? सीरीज. सीरीज में.
तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं न्यूमेरिकल लेके करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। Yes. Yes, sir. ये है, इमेजिन करो हमारे पास 2 हेनरी, ये है हमारे पास 4 हेनरी। अब देखो, अब इसमें स्विच को क्लोज भी करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अरे दोनों में तो चार्ज ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ा, दोनों अनचार्ज है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में कुछ इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा है कि आपकी बैटरी ही डिस्चार्ज हो चुकी है, तो मतलब नहीं है। तो भाई कुछ तो लेना पड़ेगा अभी। Yes, sir. मैंने बोला 2 हेनरी वाले 4 हेनरी वाले में आपके पास इनिशियली करंट 4 एम्पियर है। क्या बोला मैंने? Initially 4 4 ampere. और स्विच क्या है बेटा, ओपन की क्लोज? open. Initially हाँ, open. ओपन इनिशियली। और इसमें जो है आपके पास करंट, तो ये है हमारे पास 1 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर सर्किट। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब डाउट पता है शुरू होना चाहिए। क्यों? स्विच क्या है बताओ? ओपन। Open. हाँ, तो मैं ओपन में स्विच बनाऊं? Yes, sir. सर ये पूरा क्या है? अरे ये पूरा गिवन है। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो, फाइंड द करंट I flowing in the circuit. Find the current I flowing in the circuit. Find the current I flowing in the Circuit. circuit. अब आप मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे। लिखो, सर्किट एट t equals to 0 minus switch open। समझ में आया? Yes, sir. सर्किट एट t equals to 0 minus switch open। बनाओ बेटा। हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके एक नॉर्मल सा डाउट है मेरे को, मतलब नॉर्मल सा डाउट नहीं है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपका जो टेस्ट होगा, सुन रहे हो आप? Yes, sir. Sir. उसमें हम सोचे 15 क्वेश्चंस देंगे। अब मैं नोडल दूं, मेश दूं, केसीएल केवल दूं कि 15 के 15 ट्रांजिएंट दूं? Mix दे दो। आपकी चॉइस है सर, आप देख लो। अगर मुझे बोला जाता ना, मुझे अगर फ्रीडम होता, एक्चुअली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचना ही है, लेकिन अगर मुझे फ्रीडम होता ना तो पूरा ट्रांजिएंट देता। पता है क्यों? क्योंकि ट्रांजिएंट अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है तो उसका सारा का सारा टॉपिक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तभी वो ट्रांजिएंट सॉल्व कर पा रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो हम आपका टेस्ट लेंगे नेटवर्क थ्योरी के बाद। ओके ठीक है, सर। और कुछ लोग से सॉल्व हो जा रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना बेटा, फिर भी आप एफर्ट दोगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, इसके पास इनिशियली कितना करंट है? 4 हेनरी के पास 4 एम्पियर, और 2 के पास 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो हम सर्किट बनाएं। यस सर। Yes, sir. अभी देखिए, मेरे सर्किट बनाने के बाद छोटा सा डाउट अराइज होगा, वो भी सिंपल है। एक इंडक्टर है और ये दूसरा इंडक्टर है, और स्विच क्या है? ओपन सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट। Infinite. इनफाइनाइट। ठीक है, ये है आई थिंक 4 हेनरी, ये है 2 हेनरी। क्या Yes, sir. ये कितना करंट है? 4 ampere. और ये कितना करंट था बेटा? 1 ampere. एम्पियर। फिर आप बोलोगे सर ये नौटंकी कहाँ से आई, है ना? क्या बोला मैंने? नौटंकी। ड्रामा। ये नौटंकी। हाँ, अरे ड्रामा नहीं, अबे नौटंकी इज नौटंकी। हिंदी वाले वर्ड को क्यों चेंज कर रहा है तू? देखो इधर, सर ये तो आपके पास ओपन है, Yes, sir. तो आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। जब ये ओपन है तो इधर 4 जा रहा है, इधर 1 जा रहा है। केसीएल वॉयलेट, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। बोले ऐसा? नहीं, यस सर। नहीं है ऐसा। क्वेश्चन परफेक्ट है। यहाँ पे करंट दिया हुआ है, तो इसका 5 ऑफ 4 ऑफ 0 माइनस 4 का मतलब 4 हेनरी। ठीक है, जी। इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई।
Yes, sir. इसका बेटा करंट दिया हुआ है क्वेश्चन पे, लेकिन वो करंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है इंडक्टर पे? फ्लक्स। तो व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. करंट दिया हुआ है क्वेश्चन पे, लेकिन सच में रियल लाइफ में करंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। वो करंट किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है? फ्लक्स। फ्लक्स के फॉर्म में। Okay. फ्लक्स के ही फॉर्म पे। सर इसका 5 2 0 माइनस मतलब 2 हेनरी 0 माइनस इज इक्वल टू अगेन L2 जो भी है मैं लिख नहीं रहा हूं इनटू व्हाट I, Yes, sir. Yes, sir. और कितना आ गया? 2 Weber. 2 2 Weber। वेबर। लेकिन मुझे सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन लगता है पता है? कौन सर? जो इसको लिखे +16 और इसको लिखे -16, क्योंकि सर दोनों का डायरेक्शन क्या है? Opposite. Opposite। अब अगर नहीं आया समझ में तो गेट लॉस्ट, कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप EMT कम से कम कॉलेज में कुछ तो पढ़े थे। तो इसमें जो फ्लक्स है सर वो ऐसे है, इसमें जो फ्लक्स है हम ऐसे, ओवरऑल फ्लक्स दोनों का ऑपोजिट है ना, Yes, sir. Yes, तो sir. ऐसा हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट टोटल इनिशियल फ्लक्स। क्या बोला मैंने? टोटल Total। Initial. Sir. इनिशियल फ्लक्स कितना आया? 14 Weber। अब देखो टोटल फाइनल फ्लक्स बताना मेरे को, ये इंटरेस्टिंग चीज है। टोटल फाइनल फ्लक्स कितना आएगा? 14 Weber। 14 Weber. 14 Weber. स्विच क्या है? Final तो close होएगा. स्विच क्या है? Open। अभी open है. टोटल टोटल बोला मैंने। Close। Close. क्लोज। अब ध्यान से देखो, जब क्लोज हो जाएगा, जब ये ओपन था तो इंडक्टर सीरीज में नहीं था। क्या बोला मैंने? जब ओपन था तो इंडक्टर सीरीज में नहीं था बेटा, क्योंकि डिस्कनेक्ट कर चुके हो पीस से। लेकिन जब क्लोज हो गया तब इंडक्टर किस में? सीरीज में. सीरीज में। ओपन हो गया तो कैसे सीरीज में होगा? ओपन में तो सीरीज में नहीं है, लेकिन क्लोज होने के बाद किस में हो गया? सीरीज में. सीरीज में। सीरीज में। ठीक है इतना? Yes, sir। सो व्हाट इज नाउ, क्या व्हाट इज L इक्विवेलेंट? 6 Henry. 6 हेनरी। व्हाट इज टोटल फ्लक्स? 14 Weber. 14. इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इनटू I ऑफ 0 प्लस बोल रहा हूं मैं, Okay, sir. क्योंकि ये कैसे आया पता है? इज इक्वल टू L जो भी था इनटू I। ये I कैसा होगा उसका डायरेक्शन चेक कर लेते हैं हम। ये है I ऑफ 0 प्लस, क्योंकि स्विच क्या हो गया? Close. क्लोज्ड हो गया इतना? Yes, sir. L इक्विवेलेंट जानते हो? व्हाट इज I ऑफ 0 प्लस? 14/6। Yes, sir। अब देखो ये जो मेथड है ना, इस मेथड से रेयरली स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको पता चल गया। Yes, sir. पहले का जो फ्लक्स है वो फाइनल फ्लक्स के बराबर होगा, बात खत्म, बस उसको अप्लाई कर दिया मैंने। अगर आप बोलोगे तो एक मेथड और बता दूंगा मैं, बता ही दो सर। वो मेथड बताऊंगा, वो मेथड इंटीग्रेशन है, और उस मेथड के बाद डाउट नहीं चाहिए, इसको एक बार खुद वर्कआउट कीजिएगा। सर दोनों का इनिशियल फ्लक्स कैलकुलेट किया, ऐड कर लिया, 14 आ गया। तो अब जब स्विच क्लोज हो गया तो दोनों सीरीज में आ गया था, और फाइनल फ्लक्स मेरे को पता था 14, इससे आ गया I ऑफ 0 प्लस, हो गया। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ एक और मेथड बता रहा हूँ, केयरफुली देखोगे उसको। लिखो सर्किट फॉर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस, बनाओ सर्किट फॉर टाइम, क्लास ले रहा हूं मैं अभी, बात करता हूं। हेलो हेलो, मैं क्लास ले रहा हूं बेटा, अभी क्लासेस ले रहा हूं मैं अभी। बनाया आपने? Yes, sir। Yes, sir. बनाओ सर्किट फॉर टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस।
किया? Yes, sir. ये जो फ्लक्स कंजर्वेशन है उसको प्रॉपर्ली कीजिएगा ना, लोगों को डाउट होता है, बट सेकंड मेथड के बाद आपका मैथमेटिकल एनालिसिस और अच्छा हो जाएगा। क्या बनाया हमने? सर्किट और टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 plus plus स्विच की कंडीशन बताओ। closed. close. Closed. एक मिनट होल्ड कीजिएगा, क्लास ले रहा हूँ अभी, आपको बाद में कनेक्ट करता हूँ। स्विच क्या है? Closed. Close. करंट हमने ऐसे लिया था Yes, sir. डोमिनेंट के हिसाब से, तो इसको आई ऑफ टी ले लेते, मैं जनरलाइज वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ये 4 हेनरी है, ये 2 हेनरी है, केवल अप्लाई कर सकते हो, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. क्या आएगा? 4 L di by dt। Yes, sir. Yes, sir. करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, फिर अगेन 2 इंटू di by dt इक्वल टू क्या? 0। इतना तो करोगे ना, डेफिनेटली करोगे इतना। Yes, sir. Sir. अब क्या कर रहा हूँ, dt dt कैंसिल हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. dt dt कैंसिल हुआ 100%। ये हो जाएगा 2 इंटू डी आई प्लस डी आई इक्वल टू कितना? 0. अगर इसको 2 डी आई प्लस 1 डी आई को अगर आप 3 डी आई कर ले रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। Was it? फिर बोलोगे सर कैसे? ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला टर्म है ये कौन से इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो आप? 4 हेनरी। Yes, Yes, sir. sir. ये तो एक काम करता हो, इसको 4 ही लिख दो, ठीक है, इसको 2 रहने दो। बट अगर आपको समझ में आ रहा है कि 2 कैंसिल आउट हो चुका है तो चलेगा। ये जो हाँ। पहला वाला टर्म है वो किसके लिए था? 4 Henry वाले के 4 लिए। Henry के लिए 4 हेनरी में इनिशियली करंट कितना था? actually था sir. 4 ampere, 4 ampere. 4 और ampere. फाइनली करंट कितना होगा ये अपने को नहीं पता। याद है डिजायर्ड टाइम, जैसे मैं Yes, लिखता था, sir. Yes. Yes, Yes, sir. तो sir. ये हो जाएगा डी आई। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन याद रखना कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आई के रेस्पेक्ट में, तो इनिशियल करंट और ये डिजायर्ड करंट। इनिशियल करंट दिया था 4 एम्पियर, Yes, sir. क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम हेल्पलेस नाउ, डी आई। अब इस इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, दिख रहा है 2 वाला वही था। Yes, sir. Yes, sir. इसमें जो करंट था पहले कितना था? 1 1 एम्पियर, ampere. Yes, sir. लेकिन डायरेक्शन तो ऑपोजिट था। Yes, sir. और जब दोनों सीरीज में है तो करंट दोनों का फाइनली कितना होगा? सेम। Yes, sir. अपर लिमिट विल बी सेम। नाउ कैन यू सॉल्व फॉर आई? Yes, sir. मेरे को चाहिए आंसर। और जिसको इंटीग्रेशन समझ में नहीं है मैथ्स में पढ़ना, इंटीग्रेशन पूछोगे तो देख लो, बता दिया मैं, बोलूंगा इंटीग्रेशन वहीं पे पढ़ो मैथ्स में। सर -1 एम्पीयर कैसे आया? बेटा जो 2 हेनरी में करंट था वो उल्टा था एज कंपेयर टू 4 हेनरी। जब 4 हेनरी में करंट आप 4 एम्पियर ले रहे हो ऐसे, तो 2 हेनरी में जो करंट है वो तो ऐसे है, इसीलिए -1। Same आ रहा है 7/3. Sir. कितना आ रहा है? 7/3 आ रहा है सर. और पहले कितना आ रहा था? 14/6 था, वो भी 7/3 ही आ रहा था सर. ये तो एक ही बात है बेटा, हम लिखते हैं 14/6। 6. Yes, sir. बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं. देखो 2 मेथड से करा दिया, तीसरा मेथड अगर कराने बोलोगे तो लैपलास कराऊंगा फिर मैं। बेटा ये वाला मेथड तो समझ में आया होगा। आ गया. Yes, sir. सर स्विच क्लोज हो गया, केवीएल लिख दिया, केवीएल के बाद डीटी डीटी कैंसिल आउट हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें देखो पहले करंट था 4 एम्पियर और फाइनली स्विच क्लोज होने के बाद नहीं पता क्या करंट फ्लो होने वाला है, तो आई। इसको देखो, इस 2 हेनरी में जो इनिशियल करंट था वो कैसा था? ऐसे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो -1 एम्पियर था। और अपर लिमिट क्या होगा? दोनों में करंट सेम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, यहां से यहां तक सॉल्व करना, ये 1 2 3 स्टेप है हार्डली। अब 3 स्टेप में आपका मैथमेटिक्स चेक हो जाएगा कि आपको कितना मैथमेटिक्स आता है। हो गया? Yes, Yes, sir. sir. तो अब हमने फ्लक्स कंजर्वेशन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? Charge Charge conservation. conservation. तो हमें कुछ आइडिया हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ऐसा पॉसिबल है कि करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में
फ्लो कर सके। नहीं, इधर हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? मैं वही डाउट पहले क्लियर कर चुका हूँ, ध्यान से देखो। मैंने बोला था करंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स, बोला था ये पॉइंट। यस सर। करंट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स, ऐसा बोला था। यस सर। वहां पे बेटा स्विच ओपन था, तो मान लिया मैंने करंट नहीं फ्लो हुआ। तो करंट नहीं फ्लो हुआ तो करंट कैसे दिखा रहा है? तो वो बोलेगा नहीं, करंट आपका एक्चुअली फ्लक्स के अंदर है। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओपन करो बेटा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16, Yes, sir. सर्किट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर असाइनमेंट, सर्किट बनाओ। बना रहे हो? Yes, बना sir. रहे हैं सर। बना लिया सर। सॉल्यूशन से स्टार्ट करूं? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखो बेटा, अब ट्राई करो कि आप सिर्फ समझो और जस्ट क्लास खत्म होने के बाद ट्रांजिएंट के सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया? ओके सर। अभी मैं ऐसे ट्राई करूंगा बेटा, मैं आपको 10 न्यूमेरिकल और कराऊं ट्रांजिएंट के, 10 न्यूमेरिकल आने वाली 2 क्लासेस में, आज की क्लासेस को छोड़ के। और मैं चाहता हूं आपका जो एनहेंसमेंट स्किल, इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे बराबर पहुंच जाए, क्योंकि जब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे बराबर पहुंचेगा तो पता है फायदा किसका है? मेरा। कैसे बोलो? आपको खुशी होगी। ऐसे सर। नहीं नहीं नहीं, सब आप जगह आपके स्टूडेंट्स मतलब मेहनत कम करना पड़ेगा सर। अरे यार तुम लोग यार पता है फुद्दू ही रहोगे क्या? पहले सुनो मेरी बात। सर आगे मैं भी तो बोला ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं आपने, चुप उसमें चुप हेल्प हो चुप जाएगी। चुप रहे। अब सुन, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ते 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 मेरे बराबर पहुंच गया, तो फिर मैं अब अपने लेवल वाले स्टूडेंट से कमेंटराइज करूंगा, आर्ग्यूमेंट करूंगा, तो ब्रेन मेरा डेवलप होगा और ज्यादा। तभी हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अच्छी संगति रखो। अब कुछ दिन में आप केसीएल केवीएल को लेकर सही संगति में चले जाओगे। क्लियर? Yes, sir. तो अभी देखो, ये देखो, अगर मैं टाइम स्केल बना देता हूँ, क्या बोला? टाइम स्केल। टाइम स्केल अगर हम बना देते हैं तो ये ओरिजिन में t इक्वल टू कितना होता है? 0। 0. ये सर्किट की कंडीशन बताओ, इतने पे स्विच क्या था? ओपन। Open. ओपन हो रहा है बेटा, t इक्वल टू 0 में ओपन हो रहा है, दिख रहा है वो? यस सर। स्विच ऐसे बनाया उसने। स्विच कैसे बनाया ध्यान से देखो, उसने स्विच को ओपन करते हुए दिखाया है या नहीं? बोलो। यस सर। ऐसा बताया है ना? ओके। एट t इक्वल टू 0 0। opening, switch is what? In an opening condition. तो t इक्वल टू 0 माइनस में क्या था? स्विच क्लोज्ड। Close. क्लोज्ड। क्लोज था। कब से क्लोज था? सोनाली चौधरी आप Yes, sir. ध्यान से देखो बेटा, कब से क्लोज था? Minus. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सो मैं बोल रहा हूं एट t इक्वल टू 0 माइनस। देखो ये ना, इससे क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? कि स्विच ओपन हो रहा है, दिख रहा है? यस यस सर। सर। तो पहले क्या था? क्लोज्ड। क्लोज। ऑब्वियसली। और 0 प्लस में क्या हो गया? ओपन। यस सर। यस सर। तो देखो, ये तो समझ में आ गया होगा कि t इक्वल टू 0 माइनस में स्विच हमारा क्या है? क्लोज्ड। क्लोज। अब कब से क्लोज था? माइनस इंफिनिटी से लेके यस क्या बोला मैंने? सदियों से क्लोज था। Close था. जब राम भगवान थे ना यहाँ पे इंडिया में, और कृष्ण Yes. भगवान से, तब से स्विच क्या था? क्लोज्ड। Close. क्लोज था। तो उसने इंडक्टर को चार्ज कर दिया होगा।
Yes, sir. बोलोगे Yes, सर sir. किसने, तो मैं बोलूंगा 4 वोल्ट ने, Yes, और sir. उस 4 वोल्ट ने कैपेसिटर को भी क्या किया होगा। Charge. Charge. तो सदियों से जब स्विच क्लोज था तो 4 वोल्ट कनेक्टेड था, Yes, sir. तो इंडक्टर क्या था, L एंड C आर चार्ज और अनचार्ज। Charge. Charged. अब अगर किसी ने गलत बोला ना बेटा तो देखना भगा दूंगा मैं। अगर इंडक्टर फुल चार्ज है तो कैसे बिहेव करता है, Short circuit. Close. शॉर्ट सर्किट। गुड, क्लोज भी बोल सकते हो लेकिन शॉर्ट बोलोगे। Yes, sir. ओके, तो अब हम कर दिए इंडक्टर को शॉर्ट। अभी मैं किया नहीं हूं, कर रहा हूं, क्योंकि आप ये पीडीएफ मिलता है ना आपको। Yes, sir. हाँ, तो पीडीएफ में एक ही चीज होना चाहिए, क्या पता यार बंदा लिखता बहुत सही है, प्रेजेंटेशन परफेक्ट है इसका। इंडक्टर क्या हो गया, Short. फुल चार्ज। Circuit. Full फुल charge. Yes. चार्ज इंडक्टर बिहेव्स एज Short Short circuit. शॉर्ट सर्किट, एंड फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज अंडर स्टेडी स्टेट। Open circuit. ये देखो कितना सिंपल हो गया। ये 4 वोल्ट है, Yes, ये sir. 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 हेनरी नहीं है अभी। इंडक्टर इज बिहेविंग एज शॉर्ट सर्किट, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. कैपेसिटर इज बिहेविंग अंडर फुल चार्ज, ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या कैलकुलेट करते हो, वोल्टेज की करंट। Current. Current. करंट, ये शॉर्ट सर्किट का तो वोल्टेज नहीं होता, क्या कैलकुलेट करें। Current. स्विच कब बनाया आपने, जीरो माइनस पे, तो ये करंट बता सकते हो। Yes, sir. बहुत ही सिंपल है बेटा, बोलोगे सर कैसे, अरे 4 Voltage वोल्ट डिवाइड parallel. बाई 2। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2. केसीएल केवीएल खत्म हो गया, अब मैं बिल्कुल भी केसीएल केवीएल नहीं बताऊंगा और मैं एम्फेसाइज नहीं करूंगा। आई ऑफ 0 4/2, समझ में आया तो समझ में आया, वरना गेट लॉस्ट। Ampere. परफेक्ट वर्ड, फिर आप बोल भी नहीं सकते कि हम कंप्लेन करेंगे, क्योंकि कंप्लेन करोगे तो ओपैम्प की सफा चट हो जाएगा, क्योंकि आई कैन डू एनीथिंग। सर ये तो ओपन सर्किट है तो इधर से करंट नहीं आएगा, बट सर वोल्टेज तो डेफिनेटली आएगा। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ लाइक कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज लाइक VC0 माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज इज ऑलवेज अननोन, सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास, याद आया। Yes, Yes, sir. तो 4 वोल्ट है डायरेक्टली। फिर बोलोगे सर कैसे, -4 0 into 2 प्लस दिस वन। अरे 2 ओम में कितना करंट है, ये वाले 2 ओम में, 0. Current नहीं आ सकता। हाँ तो कितना आ गया, 4 वोल्ट आया कि नहीं। 4 volt. आया. Yes, sir. जब आपको डाउट हो तो केवल अप्लाई करो। सर कैसे, -4 0 into 2 प्लस VC0 माइनस, तो हो गया इतना। अच्छा सर आपने बोला था इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो व्हाट इज IL0 प्लस, 2 ampere. सो व्हाट इज VC0 प्लस। 4 volt. आंसर आ गया। Yes, sir. हो गया, खत्म क्वेश्चन। डाउट है तो बताओ। No, sir. क्वेश्चन सॉल्व हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मेरी नीड ही क्या थी। अब देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, सुनो अभी ध्यान से, पहले ये वाला एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो बेटा, स्विच ओपन होना या क्लोज होना आपको बता दिया है ना, देखो फिगर Yes, से। sir. 0 पे ओपन हो रहा है, 0 माइनस में क्लोज था, 0 प्लस में ओपन हो चुका है। तो बोलोगे सर कब से क्लोज था, तो माइनस इनफाइनाइट से 0, सिंपल वर्ड्स में सर बहुत सदियों हो चुके हैं उसको, जब से सर्किट बना था तब से क्लोज था। सर जब इतने दिनों से क्लोज था तो आपका L और C क्या हो गया, चार्ज। Fully जब charged. L और C चार्ज हो गया तो आपको कितने बार बताया है, फुल चार्ज इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट अंडर स्टेडी स्टेट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन, ये बताना पड़ेगा कि याद है। याद है सर। Sir. हाँ तो उस टाइम पे हाईलाइट किया था मैंने। तो सर जब आप इंडक्टर को शॉर्ट करोगे, इंडक्टर में हम करंट कैलकुलेट करेंगे हमेशा के लिए, बोला मैं
कैपेसिटर में हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर हो जाएगा ओपन, इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट। तो सर केसीएल केवीएल का यूज करके आपने निकाला IL0-2 और VC0-4, और ये प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर का, IL0- मस्ट बी इक्वल टू IL0 प्लस, VC0- मस्ट बी इक्वल टू VC0 प्लस। 0 plus. यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये हमारा आंसर आ गया। बट देखो अब कैपेबिलिटी ऑफ टीचर देखो, लिखो इसके आगे आप लिखो, ड्रॉइंग द सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, ड्रॉइंग द सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। 0 plus. तो दो चीज जानते हो। अच्छा ये बताओ कितने स्टोरिंग एलिमेंट है? 2 2. तो कितने इनिशियल कंडीशन हुए? 2 तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हुआ? सेकंड ऑर्डर। Second order. ऑर्डर ऑफ द सर्किट कितना हुआ? 2। सेकंड यस सर। तो मैक्सिमम पावर ऑफ s इन द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन कितना हुआ? 2 2 क्या ये सब आपको बताया गया है? बताया Yes, गया sir. सर। अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं तो नेटवर्क थ्योरी 2 टाइम्स पढ़ाता मैं इतने डेप्थ में। दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स। पीपल यूज्ड टू से दैट एक बुक से काम चल जाता है, नहीं चलता कभी भी। मेरे से पूछो, हो गया? Yes, sir. लेकिन वो सारे बुक का कंटेंट आपको एक साथ डिलीवर किया जा रहा है, तो आप बेस्ट हो। आप अच्छा बेस्ट तो सर। नहीं, आप लकी हो ना, हमें तो कोई पढ़ा नहीं हाँ पाया हम ऐसे। लकी है। हाँ हाँ, अभी देखो, एट t इक्वल्स टू 0 प्लस मुझे चाहिए स्विच की कंडीशन। स्विच हमारा ओपन है, क्योंकि ओपन हो रहा था 0 पे, ओपन हो चुका है 0 प्लस पे, 0- पे क्लोज था। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन। सर इंडक्टर का करंट 0 प्लस में हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 आया था। कैपेसिटर का वोल्टेज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 4 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इंडक्टर बिहेव्स एज, क्या बोला था मैंने? करंट सोर्स। यस सर Yes, किसी ने sir. पूछा भी था कि आप पढ़ाओगे क्या, तो मैं बोला था आगे बेटा आगे। कैपेसिटर किसके लिए प्रॉपर्टी शो करता है? वोल्टेज के लिए। और इंडक्टर किसके लिए प्रॉपर्टी शो करता है? करंट करंट। तो इंडक्टर इज रिप्लेस बाय करंट एंड कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय वोल्टेज सोर्स वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स। लेकिन याद रखना, सर्किट एक ही टाइम पे बनाया आपने, टाइम अभी आगे नहीं जा रहा है, टाइम रुक चुका है। क्या बोला मैंने? रुक चुका है। Time has now been stopped at t equals to 0 plus, and we are going to draw the circuit. We have already drawn the circuit at t equals to 0 प्लस 0 plus, and capacitor is having a voltage of 4 volt. ये 2 ohm। अब आपको पता चल जाएगा कि सर को सबसे ज्यादा नेटवर्क थ्योरी आता है, वो भी अभी नहीं, तभी 2 क्लास में तो और दिखाई देगा। ये उन सबको रिप्लाई था जो बीच बीच में नौटंकी कर रहे थे। अब ध्यान से देखो, ये सर्किट तो बहुत सिंपल है। यस सर यस सर। ये सर्किट आपको सिंपल क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि मैंने 7 क्लास तक बेसिक में वर्कआउट किया आपके पीछे। तो यू शुड गिव मी कमेंट ऑलवेज पॉजिटिव वाला। Yes, ये sir. सर्किट जाना पहचाना है क्या? सर ये तो Yes, बहुत sir. सिंपल है, आपने पहले कराया है। अच्छा तो ये बताओ, ये करंट सोर्स है, यस सर यस Yes, सर। sir. वोल्टेज क्या हुआ? अननोन। तो लेकिन ये तो वोल्टेज मैं VL लिखूंगा, क्योंकि ये इंडक्टर का मॉडल है। Yes, sir. इंडक्टर का मॉडल है ना, मॉडल ऑफ इंडक्टर एट 0 प्लस। सर्किट कब बनाया है? देखो ध्यान से, सर्किट कब बनाया है? 0 t इक्वल 0 प्लस पे। 0 प्लस पे। ये जो, तो मैं इसको बोल रहा हूं, ये 4 वोल्ट क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। 0 plus. करंट कैसे फ्लो रहा है इसमें? ऊपर की तरफ बोलोगे सर कैसे? अरे 4 वोल्ट करंट नहीं देता, 4 वोल्ट वोल्टेज देगा। करंट कैसे फ्लो रहा है? ऐसे। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर यहां पे ऐसे लिखो, इक्विवेलेंट सर्किट, इसको एरो मार्क करके लिखो, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्या? इंडक्टर इंडक्टर लेकिन कब बेटा? एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। और इसको लिखो, इसको आप लिख सकते हो क्या?
Yes, sir. सर्किट ऑफ कैपेसिटर, At t is equals to 0 plus. हाँ ये पूरा लिखो आप। हो गया? Yes, हाँ sir. जी सर। ठीक है। हम एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन पे जाओ और क्वेश्चन पे जाने के बाद ना देखो क्वेश्चन पे, अरे यार मेरा फोन, एक मिनट देख रहा हूँ मैं, फोन पे ही था ना वो क्वेश्चन। हाँ, कैपेसिटर में ना ऊपर से नीचे करंट मेंशन करो क्वेश्चन पे। आप अपना आपने क्वेश्चन बनाया था, यस सर। Yes, sir. इसमें ऐसे मेंशन करो आईसी, क्वेश्चन पे जाके 0.25 फैरेड आईसी। हो गया? यस सर। अच्छा, तो अगर हम ऐसे मेंशन कर रहे हैं आईसी को, तो हमारा आईसी कितना आ रहा है? इज इट आईसी 0 प्लस? सर्किट कब बनाया था 0 प्लस पे, तो आईसी क्या हुआ? 0 प्लस। व्हाट इज आईसी 0 प्लस? 0.25। -2 ampere. क्या बोल रहा हूं मैं? Okay. अपोजिट डायरेक्शन। Sir. क्वेश्चन पे नहीं दिया था आईसी, तो मैंने बोला आईसी मेंशन कर लो। अब पता चल गया? हाँ जी सर। क्वेश्चन पे आईसी को ऊपर से नीचे मेंशन करो। हो गया? Yes, sir. ये चीजें मैं 5 बार रिपीट करूंगा जो आज जो करा रहा हूं। पेशेंस रखोगे? यस Yes, Yes, sir. sir. हाँ, कि सर ये तो कैसे हो गया सर करंट सोर्स, सर कैसे हो गया वोल्टेज सोर्स? अभी तो लिख लिया कि व्हेन इंडक्टर इज चार्ज इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में करंट आता है, करंट निकाल लिया। व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में वोल्टेज आता है। ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कैपेसिटर है t इक्वल टू 0 प्लस में, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्टर है t इक्वल टू 0 प्लस। फिर अब देखो अब क्या होगा, कैन वी अप्लाई केवीएल Yes, sir. हाँ। और t इक्वल टू 0 प्लस? यस सर। देखो अब देखो ध्यान से, वी आर अप्लाइंग केवीएल फॉर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू, 0 प्लस। हमेशा के लिए बोल रहा हूं मैं, तो हमेशा के लिए इंडक्टर तो इंडक्टर होगा। Yes, sir. इंडक्टर कब करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है? 0 प्लस पे बस। और कैपेसिटर कब वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है? 0 plus. 0 प्लस पे। ये बताओ कि अब हम वैल्यूज फिल कर रहे हैं और हम केवीएल लिखेंगे। दिस इज 1/4 फैरेड, 1 हेनरी, 2 ओम। हो गया? Yes, sir. ये है करंट। ऐसे आप करंट ऑपोजिट नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे सर क्यों? आपको करंट ऐसे ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। फिर आप बोलोगे सर कैसे? ये बताओ इंडक्टर में करंट पहले कैसे फ्लो हो रहा था? ऊपर से नीचे। Yes, sir. यस सर। और इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। Current. Current flow. अभी भी इंडक्टर में कैसे करंट फ्लो हो रहा है? सेम। Yes, sir. अब केवीएल लिख सकते हो बेटा? Yes, Yes, sir. sir. सर। केवीएल लिखता हूं मैं, देखो 2 into I as a function of time, Yes, sir. करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, यहां पे आ जाओ L di/dt। मिनी राजपूत प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। यहां पे बताओ 1/c, Yes, bc sir. is what? 1/c, Yes, sir. तो 1/c कितना आ गया? 4। इंटीग्रेशन 1/c, आगे बोलो ना बेटा, 1/c इंटीग्रेशन। I see. मतलब I. अब ये 1/c समझ में आ रहा है ना? 1/1/4 Yes, sir. Yes. यस सर। प्लस क्या 2 आई इक्वल टू 0। टेक डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव, यस और नो? यस Yes, सर। sir. करता हूं मैं। ये हो जाएगा d2i/dt²। Yes, sir.
प्लस 4 di by dt Yes, sir. Yes, sir. प्लस 4i इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट। Yes, sir. देखो ये होता है प्रॉपर डेप्थ। अब आप सॉल्व करो। सर हमारा जो आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन वही है, आप डी के फॉर्मेट पे लिखते हो, तो मैंने लिखा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 रूट्स निकालो। Minus 4. minus -2. minus two. minus 2 -2. minus 2 minus 2 Is it repeated real equal roots? Yes, sir. Yes, sir. Repeated real equal roots. Roots are also referred as poles. Yes, Yes, sir. sir. Yes, What is sir. the order of the differential equation? 2. 2. ये सब हम जानते थे। तो I of t कितना आ गया? C1। a plus bt e to the power minus 2t हाँ तो मैं C1 लिख देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. e पावर माइनस 2t। ये दो कांस्टेंट क्यों आया? क्योंकि दो स्टोरिंग एलिमेंट था। Yes, sir. हाँ तो कांस्टेंट कौन इवेल्युएट करेगा? आप। तो पर मैं एक बार हिंट देता हूँ, पहले मेरे को बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. No, sir. देखो बेटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांजिएंट के सारे न्यूमेरिकल को घर में खुद से करो, अगर हो सके तो ट्रांजिएंट का सेपरेट नोट्स बना के खुद वर्कआउट करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उसी को आता है जिसको ट्रांजिएंट या स्विच वाला न्यूमेरिकल हैंडल करना आता है। तो ये हो जाएगा आई ऑफ 0, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आई ऑफ 0 कितना आया? पुट टी इक्वल टू 0, ये हट गया, ये भी हट गया, C1 आ गया। और आई ऑफ 0 जानते हो क्यों? क्योंकि आई ऑफ 0 माइनस इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस। Yes, sir. Yes, sir. वो कितना था? 2 ampere 2 ampere. तो C1 आ गया। कितना आ गया C1? 2 ampere. 2 ampere. 2 एम्पियर। इतना सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा दूसरा कांस्टेंट इवेल्युएट कैसे करें? जो मैथ्स पढ़ा है वो बता सकता है। सर डेरिवेटिव लेने के बाद Derivative. Yes, sir. डेरिवेटिव लें, Yes, sir. यहाँ तक लिख लिया। Yes, sir. Sir. तो डेरिवेटिव लेना तो आता होगा। फिर मैंने बोला ठीक है तो di by dt ले लेते हैं एक बार, बार बार t लिखने की जरूरत नहीं है। तो C1 का डेरिवेटिव कितना आया? 0. तो मैं बोल रहा हूँ पहले e पावर माइनस 2t को सेपरेट कर लेते हैं। अब आएगा C2 ओनली। Yes, sir. Yes, sir. अब प्लस लिखूंगा इसको मैं, C1 प्लस C2t लिखा। अब उसका डेरिवेटिव बताओगे तो कितना आएगा? माइनस Minus 2 e power minus 2t. Minus 2. एट, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, एट t इक्वल टू 0 या 0 प्लस लिख दूं, क्योंकि 0 माइनस 0 प्लस 0 सब बराबर होता है। Yes, नहीं दिख sir. रहा है? अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू di by dt एट व्हाट टाइम? T is equal to 0. T is equal to 2 plus. पुट t 0 कितना आ गया यहाँ पे? C2 Yes, sir. पुट t 0 यहाँ पे कितना आया? 1, ये माइनस 2 है यार। माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 बच रहा है क्या? Yes, sir. जिसमें हमें अच्छे से पता है कि C1 कितना था? 2. 2. तो C2 माइनस 4 है ना, Yes, sir. इक्वल टू di डिवाइड बाय dt ऑफ, ये ठीक है इतना? Yes, sir. देखो बेटा प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के साथ कब होता है मैं बता देता हूँ ना पहले से ही। वो इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैथमेटिक्स एक साथ आ गया, Yes, sir. तो वो उसकी गलती है, मेरी नहीं। अब ध्यान से देखो, हमारा मेन फोकस इसको फाइंड आउट करने में होना चाहिए, यही हमारा मेन फोकस। हाँ जी। Yes, sir. तो ये तो जाना पहचाना है, बोलो कैसे? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कैसे जाना पहचाना है। ये कहीं देखा है हमने यहाँ Yes, पे, sir. VL of 0 plus equal to L di
बाई या DIL जो भी है, जो भी लिखना है आप, सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Because KVL or KCL and all valid or at t equal to same time instant. मुझे चाहिए था ये, तो DI जो भी है, मैं आज सबस्क्रिप्ट L बार बार नहीं लिख रहा हूँ, DI by dt at 0 प्लस अगर हम निकालना चाहेंगे कितना आएगा? VL by L. तो आपको एक चीज निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्या? VL. अब VL कब निकालना है बेटा? 0 प्लस। 0 plus. Yes, sir. तो 0 प्लस में निकाल तो तभी सकते हो जब सर्किट कब पता हो, 0 प्लस पे। क्या बोला मैंने? अरे यार देखो फिर से, ये निकालना है, ये जाना पहचाना दिखा, Yes, sir. Yes, ये sir. निकाल लिया, ये हो गया। अब Yes, इसमें sir. क्या निकालना है? L तो दिया हुआ है, Hmm. क्या निकालना है? VL 0 plus. VL 0 L plus. 0 प्लस कहाँ पे निकलेगा? जब सर्किट बनाओगे t इक्वल टू 0 प्लस में। Yes, Yes. sir. अच्छा हुआ हमारे पास यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ था। लेट्स अप्लाई KVL। अब KVL अप्लाई करना आता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 2 into 2 4 प्लस VL 0 प्लस दिख रहा है, जो पोलैरिटी पहले मिलती है उसको लेता हूं मैं, Yes, sir. -4 प्लस 2 into 2। Plus 4. बताओ KVL क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अरे KVL भाई, यस और नो जल्दी। Yes, Yes, sir. sir. तो व्हाट इज VL 0 प्लस? -4. -4. -4 गेटिंग? Yes, sir. KVL अप्लाई करना मैं नहीं बताऊंगा, बता दियो। सो व्हाट इज DI by dt at 0 प्लस? -4. Minus. और L तो 1 है बेटा। कुछ लोग सोचते हैं सर ऐसे करें, डिवाइड बाई L तो लिखे, वरना हम तो डाउट अराइज हो जाएगा, है ना? हाँ, टॉन्ट था वो, L की वैल्यू 1 है सालो। ठीक। अब इसको उठा के वहां रखोगे, मुझे चाहिए C2। 0. अरे वाह, 0 आ गया, ओके चलो अच्छा हुआ। आई वाज गेटिंग लाइक टेंस्ड कि C2 अगर कुछ और आ जाएगा। C2 कितना आ गया? 0. 0. पता है मैं क्यों टेंस हो रहा था? क्योंकि उसका ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता बेटा। ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैथ्स का कॉम्बिनेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मजेदार. Yes, sir. अब मैं बार बार मेरे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी डेप्थ को हर क्वेश्चन पे कवर अप करूं, अब हर क्वेश्चन 20-20 मिनट का होगा। अब से हर क्वेश्चन कितने मिनट्स का होगा? 20 minutes. 20 मिनट्स 20 का, और मिनट। डेप्थ क्लियर हो जाएगा। तो अगर C1 C2 जान गया मैं, तो मेरे को आंसर बताओ यार। 2 e raised to power minus 2 e raised to power minus 2t. तो ये जो था करंट थ्रू द इंडक्टर सेम एज करंट थ्रू द कैपेसिटर, तो आंसर डायरेक्टली बताओ, 2e टू द पावर ऑफ। Minus 2. Minus 2t. -2. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? तो बोलोगे सर बताओ, टाइम कांस्टेंट कितना है? 1/2 सेकेंड। Yes, sir. अब L/R काम नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? L/R काम नहीं करेगा, R/C काम नहीं करेगा। सर दिस इज I0 e पावर माइनस t बाई टाउ, कंपेयर टाउ कितना आ गया बेटा? 3/2. समझ में आया गधो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैं कितने बार लिखता था e रेज टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ, तो टाइम कांस्टेंट आ गया। Yes, sir. Yes, sir. और हम ग्राफ भी बना सकते हैं इस पूरे का, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Sir. तो ये बताओ व्हाट इज I of 0 माइनस कितना आया था? 2 amperes. व्हाट इज I of 0 प्लस? 2 ampere. 2. So is the current same? Is this current only? Yes, of course, because it is flowing in downward direction through the inductor. Yes, sir. Yes, sir. So put t equals to 0. Yes, it is 2, justified. Yes, sir. Clear इतना? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटी सी चीज और, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन वाला ना कभी सोच भी नहीं सकता कि दुनिया में एक और ऐसा बंदा है जो सॉल्यूशंस को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. आप सुनिए, अब मैं ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगा अपने आप को, अब आप बस फॉलो करोगे मेरी बातों को। बार बार हो गया एक ही चीज बताते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि अब पेशेंस रखो बस खत्म। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है? ये बताओ, जब सर्किट आपका क्या हुआ था? ओपन। तो सर्किट कैसे था? मैंने बोला सर्किट ओपन स्विच, दिखा? Yes, sir.
Yes, sir. इसमें हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उस कंक्लूजन को 4 बार और ड्रॉ करेंगे। सेम कंक्लूजन को 4 बार करूंगा और आज जो किया हूं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं 5-6 बार और करूंगा। तो पेशेंस रखिएगा, लेकिन जो पढ़ाई हुई चीजें हैं उसको पढ़ के आइएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे जो सॉल्व करूंगा वो मैथ्स होगा और मैथ्स में मुझे डाउट नहीं चाहिए। तो देखो, जब हमारा क्या था, स्विच क्या हो गया था बेटा, ओपन। ओपन। तो सर्किट को ध्यान से देखोगे तो ऐसे था। यस सर। अब हमने आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया है। यस सर। सर पढ़ाया। 1/4 फैरेड, 1 हेनरी, 2 ओम 2 ohm एंड 2 ओम। 2 ohm। Yes, sir. मैं इंपेडेंस निकालू इसका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. See carefully, we are finding out the impedance. तो 2 + 2 + LS + 1/CS। क्योंकि करंट सब में क्या है, सेम। Same. जब सेम करंट है तो इंपेडेंस क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हो। Yes, sir. कर लिया ऐड, लेकिन सर ये तो LS लिख दिया। अरे LS तुम बेवकूफों के लिए लिखा हुआ है, नहीं तो फिर डायरेक्टली लिखता 4 + S + क्या, 4/S. Yes. इक्वेटिंग इट टू 0। अगर मैं एक्सप्रेशन को 0 के बराबर पुट करता हूं तो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, Not. अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, लाइक x² + 1 है, तो x² + 1 को 0 के बराबर पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन। यस सर। ये भी बताना पड़ता है, देखा, s² + 4s + 4 = कितना। 0. कुछ लोग बोलेंगे सर ये एलसीएम कहाँ गया। हाँ, तो ऐसे गधों की जरूरत नहीं है मेरे को। ये देखो, ये जाना पहचाना है, फिर बोलोगे सर नहीं, तो मैं बोला देखो, Yes. m² Yes, sir. + 4m + 4 जाना पहचाना है। यस सर। ये क्या है, सब्जेक्ट का नाम बताओ। Mathematics. Mathematical. मैथ्स में इसको क्या बोलते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यस सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी को सेम को बोलेंगे Characteristic. अभिलाक्षणिक समीकरण। क्या बेटा। अभिलाक्षणिक समीकरण। अच्छा, नहीं इतना भी डेप्थ नहीं चाहिए मेरे को। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, व्हाट अबाउट S? -2 S1 एंड S2 कितना आया, -2। -2. आर दे पोल्स, यस सर। Yes, sir. आर दे रूट्स। यस सर। Yes, sir. Sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो, फुल स्टॉप हो गया आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। पोल कहाँ पे है, -2। 2. लेकिन सर एक पोल तो नहीं है, आपके पास तो 2 पोल है। हो गया। यस सर। हम क्लास ऑफ कर रहे हैं बस। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जितने ट्रांजिएंट मैंने आज पढ़ाए हैं और पहले जो भी पढ़ाए हैं, सारे ट्रांजिएंट को क्या करो, आप एक बार सॉल्व करो, ठीक है। अब एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं, जिसको मैं हर क्लास में यूज करूंगा। जब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता था, तो जब वो फुल चार्ज हो जाता था तो करंट कितना होता था, 0, और वोल्टेज फाइनाइट। तो फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट Yes, sir. एंड फुल चार्ज इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट फाइंड आउट करते हैं, ओपन सर्किट होता है तो वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। और ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये हमारा क्या है, इम्पिडेंस। अभी मैंने इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप बाद में ही बताया, लेकिन आप डेप्थ देखते जाओ, बताऊंगा मैं टाइम के साथ। तो आप इतना वर्कआउट करके आओगे बेटा, Yes, sir. यस सर। प्लीज वर्कआउट करके आइएगा, वरना लोग ट्रांजिएंट छोड़ देंगे मेरे पढ़ाने के बाद भी। अब आप ये बताओ, ट्रांजिएंट ठीक लगा अभी आपको? Yes, sir. यस सर। और क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो तो बहुत पहले आ चुका था फर्स्ट पेज में, Yes, sir. ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 18 को होमवर्क लिखो और नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांजिएंट की और न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। सर मैं एक डाउट है क्वेश्चन, सर। हाँ मैं क्वेश्चन भी लिखाऊंगा और सॉल्व भी कराऊंगा ट्रांजिएंट का, ठीक है।
Yes, sir. हाँ चलो अभी डाउट बताओ, क्या डाउट है? सर वो जो इंडक्टेंस के सीरीज में वो जो एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम, हाँ हाँ सर अगर वो नहीं लगता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता ना? क्यों? मतलब सर जब क्लोज है तो ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, परफेक्ट डाउट बेटा, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर डाउट, राइट, गुड, समझ में आ गया मेरे को। बस एक मिनट वेट करना ना। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, नहीं ना, है ना, हाँ हाँ वो चीज तो शॉर्ट हो जाता और केबल वायलेट हो जाता। मतलब हाँ वही होता। ठीक है गुड। यस सर। और किसी को डाउट है? Yes, sir. बताओ। Sir, in the last question in this only, you said that we calculated the voltage by KVL and we got it to be -4. Where? Next Next page. Sorry. This one. Yeah, we got it -4. So why didn't we just change the polarity of the current source? Instead, we took See, VL. current source will be having same direction, beta. But the polarity of the current Wait. source beside the It has polarity. not been changed because, listen carefully, it has not been changed because you are writing KVL like this only, Yeah. and you have taken +4 plus of L into di by dt, Mm-hmm. and that follows this convention only, plus. Yeah, fine. Thank you, sir. Perfect Sir. doubt, beta. You are also having a perfect doubt. Good. Next सर doubt. और एक डाउट है सर। हाँ सर अब जो एक जनरल इक्वेशन लिखा है जो इंडक्टर और कैपेसिटर, मतलब फर्स्ट क्लास में नहीं सर, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास का डाउट फर्स्ट क्लास में हो गया, खत्म, रहने दो अब, उसी सर, टाइम पे पूछना था। फर्स्ट क्लास का मुझे क्या पता। नहीं सर वो जो लिखा है था IL इंफिनिटी IL 0 प्लस एक इक्वेशन लिखा है थे। अच्छा वो, हाँ हाँ सर वो बस इंडक्टर और कैपेसिटर में अप्लाई वो कर सकते फर्स्ट हैं। ऑर्डर में एप्लीकेबल है बेटा, वो हाँ। फर्स्ट ऑर्डर में एप्लीकेबल है, सेकंड ऑर्डर में नहीं। ओके सर वही पूछना था। एनीवन एल्स? ठीक है, कल हम ट्रांजिएंट कंटिन्यू करेंगे और परसों भी, और सुपर मैश के बारे में डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, सुपर नोड का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलें अभी, बाय बाय।